विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कौन सी आदत आपकी अहंकार को वेलकम करती है, उस आदत को तोड़ना है। आदतों को करे बाय बाय, यानी आदतों से हो मुक्त। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो आपको भी सही सवाल पूछना है कि अहंकार ऊपर आया है, तो मैं क्या सवाल पूछूं कि ये समाप्त हो जाए। क्योंकि ये अहंकार का जन्म लेना, अहंकार का मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, 84 लाख बार इंसान के जीवन में, तो इसी जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष कहा गया है। लोग शरीर के जन्म मरण को मुक्ति समझकर बैठे हैं कि हम जब जन्म मरण से छूट जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, तब हमें मोक्ष मिलेगा। 84 लाख जन्म लेंगे, उसके बाद ये होने वाला है, और इतने जन्म लेने के बाद अब हमें मनुष्य जन्म मिला है, अब फिर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद 7 जन्म और लेंगे, फिर हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी अनेक धारणाएं इंसान लेकर यात्रा शुरू करता है। यात्रा शुरू करने के लिए ठीक है, मगर कोई जिंदगी भर इनको सत्य मानकर बैठा रहे तो वो मुक्ति कभी प्राप्त नहीं करेगा। मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? जो देख लेगा कि ये अहंकार का जन्म होना, अहंकार का मरना, ये हर दिन हो रहा है। ये जन्म लेना और मरना बंद हो गया जब, तब कौन सी अवस्था आएगी? हम अपने जीवन में कैसे संकेत दे रहे हैं अहंकार को आने के लिए, ये आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे। कौन सी आदत आपकी अहंकार को वेलकम करती है, उस आदत को तोड़ना है। आदतों को करे बाय बाय, यानी आदतों से हो मुक्त। कौन सी आदतें? जो करती है आपको बेचैन, जो करती है आपको काबू। उन आदतों को पहचानो पहले और फिर उनसे मुक्त हो जाओ। उसके लिए आप तेज प्रकाश ला रहे हो अपने जीवन में, तेज प्रकाश, तेज ज्ञान। कि तेज ज्ञान के प्रकाश में हम चोर को सामने लाएं। हम लोगों को बाय बाय करते हैं तो क्या अर्थ होता है? फिर से मिलने के लिए बाय बाय। जब हम जाते हैं बाय बाय करते हैं, अर्थ होता है फिर से मिलने के लिए। ये तो जा नहीं रहा हूं, आता हूं, ऐसा ही बोलते हैं ना। मगर इस चोर को ऐसे नहीं बोलना है। इस चोर को बाय बाय करना है फिर से न मिलने के लिए, हमेशा के लिए इसे बाय बाय करना है। तो आपको ये विषय गहराई तक समझना होगा और आदत डालनी होगी सवाल पूछकर खुद को जागृत करना। तो कौन सा सवाल आपको पूछना है वो आज सीख कर जाएं। इंसान खुद को ईश्वर से अलग मान लेता है। ईश्वर कौन, मैं कौन, ये सवाल पूछकर इंसान खोज करता है सत्य की। ईश्वर कौन पूछकर भी उसी पॉइंट पर पहुंचेगा, मैं कौन पूछकर भी उसी पॉइंट पर पहुंचेगा। अहंकार क्या करता है? सबसे ऊपर अपना एक टुकड़ा छोड़कर जाता है, पीस ऑफ ईगो, अहंकार का टुकड़ा, ताकि लोगों को मालूम पड़े ये किसका काम है। तो ये क्या है? ये अपना हिस्सा, अपना एक टुकड़ा सबसे ऊपर रखकर जाना चाहता है। तो आप अपने जीवन में देखो, आप कहां पर अहंकार का टुकड़ा ऊपर रखते हैं। रिश्तों में कहां पर अहंकार का टुकड़ा ऊपर रखते हैं। सबकी बात सुनकर अपना टुकड़ा एक कौन सा ऊपर रखते हैं, जिस वजह से घर में शांति नहीं रहती।
उस टुकड़े को आपने हटाया, घर में शांति आना शुरू हो गई। तो इस टॉपिक को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में देखना होगा कहां पर आपकी आदत आपको दुख में ले जा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।